1973-74 के शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष का प्रथम चरण प्रारंभ करते हुए इस संस्थान की स्थापना की। ये 16.5 एकड़ जमीन रिक्वायर होती थी यहाँ। आज इस रिक्वायर से बचाने वाले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं। आज इस बिल्डिंग के अंदर आप लोग बैठे हैं, जो संस्था आज प्रगति पर है वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की देन है। यहाँ लोगों ने लूटने की लूट मचाई है, यहाँ काम करने की लूट नहीं मचाई। ये जो बिल्डिंग है, जो संस्था है, ये आप लोगों के खून पसीने से बनी है। ये छोटे छोटे बच्चों की फीस से बनी है, इनसे डोनेशन से बनी है। किसी ने कहा यहाँ कोई गदौड़ा नहीं बन गया, किसी ने कोई पैसा नहीं दे गया। यहाँ करे कोई न्यू का छत्तीसगढ़ का हमने बिल्डिंग तैयार की। आज इस संस्था के अंदर सबसे ज्यादा पैसा दिया है जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है। साथियों, यहाँ फर्जी पत्थर बहुत लगाए गए हैं। 15/5/2020 को ज्वाइन किया, उस दिन हमारी संस्था के अंदर मात्र 45 लाख रुपए थे। साथियों, आज हमारी संस्था में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बदौलत, दुष्यंत चौटाला की बदौलत 3 करोड़ रुपया हमारी संस्था में जमा है। 3 करोड़। मैं इस सनातन धर्म शिक्षा समिति की ओर से आप सभी का दूर दराज से सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, हरियाणा प्रदेश से, जिला से, ब्लॉक से, सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज बड़ा खुशी का दिन है। हमारा सनातन शिक्षा संस्थान की स्थापना श्री नाथीराम कारखाना में की थी, श्री नाथीराम सेठ जी ने, जो कि ढाणी में होता था, रेलवे लाइन के पास। उनके साथ लाला ठन्नीराम जी थे। 1973-74 के शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष का प्रथम चरण प्रारंभ करते हुए इस संस्थान की स्थापना की थी। संस्था का विकास सन 1975 में एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से कन्नाड़ रोड पर भवन निर्माण करवाया, जिसके स्थापक सदस्य शिक्षक एवं श्री विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री बलवीर चंद गुप्ता जी थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा की मशाल जलाने का काम किया। श्री राम गोपाल जी सिंगला सन 1994 से 2008 तक सनातन शिक्षा समिति के प्रधान रहे। वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के परम मित्र और निजी साथी थे। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता मलिक जी से ने विद्यालय का कार्यभार संभाला, तब विद्यालय में बच्चों की संख्या सिर्फ 700 थी। जब उनके कुशल नेतृत्व में जब छात्रों की संख्या बढ़कर 2000 हो गया। स्वर्गीय श्री चंद्रभान मौर्य जी का मैं संस्था में योगदान भी काफी लंबे समय से रहा। सनातन धर्म शिक्षा समिति के अंतर्गत श्री बलवीर चंद गुप्ता जी के मार्गदर्शन में सन 1994 में एसडी पब्लिक स्कूल का 20 अगस्त 2011 को राजीव गांधी एसडी कॉलेज के नाम पर कॉमर्स एंड साइंस की स्थापना की गई। इस विद्यालय के 24 विद्यार्थी पूरे देश में आईएएस, आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, आईएफएस, एसीपी, जुडिशियल, एचसीएस एंड आईटीआईटी जेई की परीक्षा पास कर सर्वोच्च पदों पर विराजमान है। साथियों, एक बात मैं आपको मंच के माध्यम से खुले शब्दों में बता देना चाहता हूँ। इस जमीन के ऊपर, जिस जमीन के ऊपर आप लोग आज विराजमान हैं, ये 16.5 एकड़ जमीन है। ये चंद्रभान मौर्य और बलवीर चंद गुप्ता जी के प्रयासों से इसको सस्ते भाव में लिया गया था। यहाँ भट्ठा होता था और इसकी ये 16.5 एकड़ जमीन रिक्वायर होती थी यहाँ। आज इस रिक्वायर से बचाने वाले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं। आज इस बिल्डिंग के अंदर आप लोग बैठे हैं, जो संस्था आज प्रगति पर है वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की देन है। साथियों, 1994 से 2008 तक राम गोपाल सिंगला जी अध्यक्ष रहे, वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बहुत ही करीबी थे। दूसरा नंबर जोरा सिंह डुमर का आया, जिसने 2 साल हुए हैं। उसके बीच में और बहुत साथी आए, यहाँ बहुत अपनी अपनी रोटियां सेकते रहे, लेकिन उन लोगों ने राम गोपाल सिंगला
और जोरा सिंह ने ईमानदारी से काम करने का लक्ष्य लिया और इस बिल्डिंग को खड़ा करने पे रामगोपाल सिंगला का महान योगदान है और राजेंद्र गोयल जी बैठे हुए ये बिल्डिंग खड़े करने में उनका योगदान है। साथियों, यहाँ लोगों ने लूटने की लूट मचाई है, यहाँ काम करने की लूट नहीं मचाई। ये जो बिल्डिंग है, जो संस्था है, ये आप लोगों के खून पसीने से बनी है। ये छोटे छोटे बच्चों की फीस से बनी है, इनसे डोनेशन से बनी है। किसी ने कहा यहाँ कोई गदौड़ा नहीं बन गया, किसी ने कोई पैसा नहीं दे गया, यहाँ करे कोई नहीं कहा छत्तीसगढ़ का हमने बिल्डिंग तैयार की है, कोई मतलब नहीं। 1 करोड़ रुपया संस्था ने करोड़ों रुपये ब्याज पर लेकर के बैंक से लोन लेकर के बढ़ाई थी। उसके दौरान सिर्फ 21 लाख रुपए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2011 में, जिस दिन राजीव गांधी का नाम टेका गया, यह सनातन शिक्षा समिति थी, इसके अंदर सरदार भगत सिंह का नाम टेकना चाहिए था, या वल्लभ भाई पटेल का नाम टेकना चाहिए था, या और बहुत मान अपने सुभाष चंद्र बोस जी थे, या नाम ही चेंज करना था। तो मान सकते होगा करते, जिनकी वजह से हम आज खुली सांस में जी रहे हैं। साथियों, ये नाम टेकना करना, ये तो हमारी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, आज इस संस्था के अंदर सबसे ज्यादा पैसा दिया है जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है। यहाँ सिर्फ डोनेशन 21 लाख रुपए मिला था कांग्रेस के काल में, और आज हमारे काल में 31 लाख रुपए का निर्माण श्रीमती नैना चौटाला जी ने सभागार बनाने का काम किया महिलाओं के लिए। दूसरा सेशन चला महिला कॉलेज के लिए। पहली जब सत्र चला सिर्फ 18 बच्चियां थी हमारे स्कूल में, और अब नैना जी के प्रयास से, नैना जी के आशीर्वाद से हमारा स्कूल में सेकंड में आज 80 लड़कियों का एडमिशन, 80 लड़कियों का। साथियों, आज लगभग 4000 बच्चे हमारी संस्था में काम करते हैं। मैं तो आभार प्रकट करता हूं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, जिन्होंने इस संस्था को जिंदा किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला वो महान शक्ति हैं जो इस संस्था के आजीवन सदस्य है। इस सदस्य के होने के नाते राजनीति का कोई मतलब नहीं होता। इस बात से जो आदमी संस्था का मेंबर होता है, आजीवन सदस्य होता है, उसका दायित्व बनता है कि मैं संस्था को ऊंचे उठाऊं, संस्था को ऊपर प्रगति पर लेकर जाऊं। ये हमारे नेताजी की सोच है। 2020 15/5 को जब मैंने ज्वाइन किया, डॉक्टर साहब ने मेरे को इस पद पर भेजने का काम किया। डॉक्टर साहब ने मेरे को एक बात कही थी कि जोरा सिंह एक काम करना कि संस्था के अंदर वो करके दिखाना जो लोग हमारे देसी भाषा में कहते हैं जोगी गाँव है। हमने डॉक्टर अजय सिंह की बात पर फूल चढ़ाने का काम किया, इनकी चिट्ठी चादर पर दाग नहीं लगने दिया। कि हमने क्या किया, आज हमारा 11वां प्रोग्राम है साथियों। एक प्रोग्राम में भी हमने 5 पैसे संस्था से नहीं खर्च किए हैं। हम अपनी जेब से करते हैं, हमारी कमेटी इकट्ठे करती है, या आप लोगों से चंदा लेके करते हैं। आज तक का हमारा इतिहास है, हर प्रोग्राम में 2 या 3 लाख रुपए खर्च करते हैं। साथियों, यहाँ फर्जी पत्थर बहुत लगाए गए हैं, चंदा किसी ने नहीं दिया। यहाँ रेल चलाने का काम आज सुरेश प्रभु जी भी पत्थर ला के गए थे, वो रेल नहीं चला के गए, लेकिन 11 लाख का चंदा वो भी दे गए थे। मेरा चाचा वीरेंद्र सिंह भी 11 लाख की घोषणा कर गया था, और भी बहुत लोग 11-11 लाख की घोषणा करके थे। और खर्च कितना हुआ संस्था का? मात्र 6 लाख रुपए। थोड़ा सा था, 6 लाख रुपए को बड़ी बात नहीं थी। 6 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हमारे को फुट्टी कोड़ी तक नहीं मिली। हमारे नेताओं ने वो काम किया कि 5 पैसे हमारे खर्च नहीं कराए संस्था के। 52 लाख रुपए हमारी संस्था में दे दिए। 16 तारीख को रविदास जयंती मनाई गई। पूरे प्रदेश में आज तक किसी संस्था ने, किसी स्कूल ने, कॉलेज ने, हमारी महिला कॉलेज में हमने रविदास जयंती मनाने का काम किया। हमने मुख्य अतिथि के तौर पर भाई रामनाथ सुरजाखेड़ा से बात की। रामनाथ सुरजाखेड़ा ने हमारे छोटे से निमंत्रण पर आदेश दिए कि आप रविदास जयंती मनाएं, मैं आऊंगा। रविदास जयंती मनाने के लिए रामनाथ सुरजाखेड़ा ने पूरा इलाका, पूरा नरवाना के अंदर सभी प्रोग्राम स्थगित कर दिए, क्योंकि हम एक ही छत के नीचे एक ही बिरादरी से रविदास जयंती महिला कॉलेज में मनाएंगे। उसके दौरान रामनाथ सुरजाखेड़ा जी ने, मैंने कहा कि हमारे को दिक्कत है, हमारी बेटियों को गांव से आना पड़ता है, हमारा देहात में गरीबी है, हमारे को 2 बसों की जरूरत है। रामनाथ सुरजाखेड़ा ने कहा कि मैं बस हमारा फंड से नहीं दे सकता। मैं बोला जी फिर और के देश कहाँ पर? रामनाथ जी ने कहा
बच्चियों को पढ़ने के लिए, ऑनलाइन पढ़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है। मैंने कहा ठीक है सर। रामनिवास सुरजाखेड़ा जी ने 105 कंप्यूटर देने का काम किया, जिनकी लागत 21 लाख रुपए है। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उन बच्चों को 21 लाख देने का काम किया। जिन अध्यापकों ने बच्चों को तैयारी करवाने का काम किया, उसके अंदर रामनिवास सुरजाखेड़ा ने 11,000 रुपए देने का काम किया। साथियों, आज ये जो आप लोगों को ऊर्जा मिल रही है, आप लोगों का जो भविष्य बन रहा है, ये उचाना नरवाने की जनता, यहाँ इलाके से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उसका सारा श्रेय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को जाता है। आज इनके प्रयासों से हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब को कि वे जिस बहुउद्देशीय सभागार का उद्घाटन किया गया है वो 200 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा बनेगा। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में कि इतना बड़ा सभागार बने, क्या पार्टी का या स्कूल का या किसी कल्चर प्रोग्राम का या किसी टेबल टेनिस का उसके अंदर हाल हो जाए, बच्चे अंदर खेल सके। हम चाहते हैं भाई रामनिवास सुरजाखेड़ा जी से भी और हमारे राज्य मंत्री श्री अनूप धानक जी से भी, और डॉक्टर अजय सिंह जी का तो कहना क्या है कि इन्होंने तो जड़ी लास्ट में लगानी है। साथियों, 80 लाख रुपए से आपका वातानुकूलित स्कूल बनाने का काम हमने किया। हमारे से पहले 1.5 साल लोगों ने 45 लाख रुपए भेज दिए थे। एसी नहीं चले, सारा पेंडिंग रह गया। पानीपत की पार्टी थी, वो पैसे लेके बैठ गई। जब मैंने ज्वाइन किया, बैठते ही मैंने कहा कि भाई क्यों नहीं चलते, बोले जी और टाइम पूरा हो गया। हमने पार्टी का आदेश मानते हुए, प्रशासन की मदद लेते हुए हमने उनको यहाँ बुलाने का काम किया और पूरा स्कूल में उन्होंने वारंटी खत्म हो रही थी, हमारी वारंटी बढ़ाई और पुलिस प्रशासन के द्वारा हमने एसी चलवाने का काम किया। ये डॉक्टर अजय सिंह का श्रेय को जाता है सारा सौदा। हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो एक छोटे से किसान के बेटे हैं, हमारी क्या औकात है। हम डॉक्टर अजय सिंह के ऊपर बोलते हैं। साथियों, 10 साल पुरानी दुकानों का किराया, 49 दुकान है जो माल टाउन में कन्नड़ रोड पर है। 10 साल से ये दीवान बालकिशन जी भी बैठे हैं, ये मेरे भाई भी नहीं ले सके थे किराया। मैंने 7 दिन के अंदर मीटिंग करके 11 लाख रुपए किराया वसूल करने का काम किया। वो किसकी बदौलत किया? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की बदौलत किया। साथियों, 7 दिन का टाइम दिया था, 8वां दिन हमारा, 7 दिन आपके। 7 दिन के अंदर 11 लाख रुपए संस्था में जमा होने का काम किया। साथियों, ज्यादा टाइम नहीं मैं लूंगा क्यों, डॉक्टर साहब को खाना भी खाना है, बहुत प्रोग्राम है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि वे 80 लाख की लागत से हमारा पीरियड में एसी वातानुकूलित चलाने का काम किया। ये सिर्फ 20 लाख में चलते, मैं प्रधान होता तो ये 60 लाख रुपए किसने लगाए? मेरे से पहली संस्था लगाए। हमारे को जरूरत नहीं थी यहाँ सर्वे लगाने की, ट्रांसफार्मर लगाने की, लोड बढ़ाने की, क्या जरूरत थी? विंडो एसी लगाते, 2 एसी खिड़की में लग दे, दराटा पटता, 20 लाख 60 लाख रुपए बचते। लेकिन फिर भी चलो भाई है ना, बढ़िया सोच लिया। उसके दौरान 80 लाख रुपए खर्च हुए। किसका पैसा खर्च हुआ? संस्था गया। जिस दिन मैंने 15/5/2020 को ज्वाइन किया, उस दिन हमारी संस्था के अंदर मात्र 45 लाख रुपए थे। साथियों, आज हमारी संस्था में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की बदौलत, दुष्यंत चौटाला की बदौलत 3 करोड़ रुपया हमारी संस्था में जमा है। 3 करोड़। हम उन गरीब बच्चों की फीस माफ करते हैं जिनका घर दो रोटी का चूल्हा नहीं चलता। हम उन बच्चों की फीस माफ करते हैं, उनको किताबें देते हैं जिनका घर ब्योंत नहीं है। और यहाँ बड़ी बड़ी लिस्ट लेके आ जाते हैं हमारे भाई कि वे जिसके कारखाने चलते हैं, पेट्रोल पंप चलते हैं, अरे इनकी फीस माफ कर दो। क्यों कर दे? आप देने के लायक आप दीजिए, संस्था कैसे देंगे? कोरोना काल के मुताबिक भी हमने, हमारी संस्था में 29 लाख रुपए हर महीने की सैलरी जाती है। कोरोना काल के मुताबिक भी हमारा स्कूल ने, हमने अध्यापकों को, ड्राइवरों को, चपरासी को, पीएन को, 4th क्लास को सैलरी देने का काम किया कोरोना काल के अंदर भी। साथियों, स्कूल बंद हो गए हैं, चल नहीं पाए, लेकिन हमने, हमारी संस्था ने कोरोना काल में भी देने का काम किया। साथियों, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, डॉक्टर साहब भी को लग रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।